दोस्तों, इंडिया के उड़ीसापुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया की सारी ग्राउंड ऑफ बिलीफ्स यहाँ पे फेल हो जाती हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम है: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ आज भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम लोग ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाते हैं। पर यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथपुरी में भगवान की मूर्ति लकड़ी से बनी है। ऐसा क्यों, आइए बताता हूँ। ये बात है 3102 BC की, जहाँ जारा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे कि श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण के देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों से, पर जब उनकी चिता शांत हुई तब जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो उसने उसको उठाया और बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उस मेटल को हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा हार मानकर उस मेटल की चीज को लकड़ी पर रखकर उसको पानी में बहा दिया। गुप्ता साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उनके सपने में आकर विष्णु जी ने उनको नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा उस तने तक पहुँचे और उसको अपने महल ले आए। राजा ने फिर कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया। उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बाद एक काश्तकार महल आया और राजा से बोला, ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना मुझसे कोई बात करे, ना मिले और ना ही मेरे काम में विघ्न डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मान ली। मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास के कारण काश्तकार मर चुका है, इसीलिए जहां मूर्ति बन रही थी उस दरवाजे को खुलवाने की जिद करी और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। और जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां पे कोई भी काश्तकार नहीं था। सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी। वो कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सब ने इतना तो पढ़ ही रखा है कि दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जगन्नाथ टेम्पल की मूर्ति लकड़ी की है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान का दिल उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, अगर साइंटिफिकली बात करें तो जो उस मूर्ति में है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि समय के साथ लकड़ियां खराब हो जाती हैं। इसलिए इसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। पर इसके बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में दिल को मूर्ति से निकालकर
दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी ने दिल, जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत तुरंत हो जाती है। इसीलिए बिना आंख में पट्टी लगाए किसी को भी इस सेरेमनी को करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर पर एक झंडा भी है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसी डायरेक्शन में झंडा भी उड़ेगा, लेकिन इस मंदिर का झंडा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे किसी को नहीं पता। झंडे की एक और खास बात है, इसको डेली बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर झंडे को चढ़कर बदलते हैं। कहा जाता है अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए प्रसाद बनता भी है। और जगन्नाथ मंदिर के हर चीज में भगवान की कोई न कोई लीला छिपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है। कभी कभी भक्तों की संख्या 1000 भी चली जाती है, लेकिन भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन आज तक इस मंदिर में एक भी दाना ना प्रसाद कम पड़ा है और न ही व्रत गया है। ऐसा अनुमान इंसानों के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये बात यही खत्म नहीं होती है। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, लेकिन प्रसाद बनने की मिस्ट्री उससे भी बड़ी है। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है। साइंस कहती है कि सबसे पहले नीचे वाली बर्तन का प्रसाद बनेगा, पर पूरी मंदिर में साइंस और लॉजिक काम नहीं करते हैं। इन 7 बर्तन में सबसे पहले ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद बनता है, फिर उसके नीचे वाले का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे बाद में बनता है। मुझे पता है कि ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये बात किसी को समझ नहीं आई है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बना? क्या आपको पता है 214 फीट इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक बनी ही नहीं है। झटका लगा, लेकिन यही सच है। जगन्नाथपुरी मंदिर के डोम की परछाई कभी बनती ही नहीं है, और साइंस भी इस बात का लॉजिक नहीं ढूंढ पाई है। मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसे कि हमें पता है कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स एंड एरिया नो फ्लाइंग जोन होती हैं, मतलब वहाँ ड्रोन्स, एरोप्लेन या कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट उड़ाने की परमिशन नहीं है। लेकिन पक्षियों को हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ कुछ ऐसा है जो पक्षियों को भी पता है पर हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी कभी नहीं उड़ता है और चिड़िया कभी भी इस मंदिर के डोम पर रेस्ट नहीं करती हैं। चलिए और जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जानते हैं। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो सुना ही होगा। यह भगवान विष्णु का अस्त्र है जो अधर्म का नाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसको आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आपके तरफ ही होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब है जगत के नाथ, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं, पर इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति है। किसी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही कराए जाते हैं और बाहर से ही भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी गई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे कि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं, और उनको उनका नाम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोन को भी जगन्नाथपुरी मंदिर में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ फॉरेनर अलाउ नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट्स करी गई थी, दर्शन बाहर से ही कराया गया। हमारे धर्म में इतनी सारी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। हम लोग आंख बंद करके किसी भी कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम उस धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को जिंदा रखा है। ये सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ यात्रा भी निकलती है। ये 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ और उनके भाई बहन को बाल गर्भ से निकालकर रथ में बैठाकर यात्रा कराई जाती है। माना जाता है कि ये यात्रा इसलिए निकलती है जिससे भगवान
9 दिन अपने प्रजा के बीच आकर अपने प्रजा के सुख दुख को खुद देख सके। और इस यात्रा में हर साल लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यही खत्म नहीं होती हैं और ये बहुत सारी कहानियां हैं जो हम नहीं जानते हैं। हर साल 15 दिन के लिए भगवान बीमार हो पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों। अब आप बताइए, आप भगवान पे बिलीव करते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।